नमस्कार दोस्तों, ये जो चेहरा आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत किशोर जी हैं और यह आए दिन सुर्खियों में बने रहते हैं अपने विवादित बयानों की वजह से, क्योंकि यह किसी को नहीं छोड़ते हैं और यह लगातार विवादित बयान देते हैं। चाहे यह चर्चित होना चाहते हैं या क्या इनका रीजन है, ये तो यही बता सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो है बिहार चुनाव में लगभग सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट को उतारे हैं और एक से बढ़ के एक धुरंधर को इन्होंने जो है दिया है कि जो है चुनाव लड़ने के लिए सीट दी है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने अपने नाम की अनाउंसमेंट की थी और कहा था कि राघोपुर की सीट से मैं चुनाव लड़ूंगा, यानी कि जहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ने वाले थे वहीं से ये भी चुनाव लड़ने वाले थे। इन्होंने बाकायदा अपने नाम की घोषणा भी की थी कि मैं तेजस्वी यादव के खिलाफ लड़ूंगा। लेकिन इन्होंने अचानक से अपना नाम वापस ले लिया। जब अपना नाम वापस ले लिया तो जो मीडिया है इनसे पूछने लगी कि आखिर में आपने अपने नाम का अनाउंसमेंट किया और आपने नाम वापस क्यों ले लिया। तो ये कहते हैं कि मेरे पास 3-4 दिन समय बेकार करने का समय नहीं है। मतलब ये जो 3-4 दिन उसमें लगेंगे प्रचार में, बेकार में लगेंगे। इसके बाद में यह कहते हैं कि चुनाव जीतना तेजस्वी के खिलाफ कोई बड़ी बात नहीं है, चुनाव तो मैं जीत ही चुका था अगर मैं उनके खिलाफ खड़ा होता। मतलब कितने फुल कॉन्फिडेंट के साथ कह रहे हैं कि मैं तेजस्वी के सामने चुनाव जीत चुका गया था, लेकिन मैंने नाम वापिस इसलिए लिया ताकि हमारा जो है 4-5 दिन का जो 3-4 दिन का समय बेकार न जाए। अब आप सोचिए कि चुनाव में 3-4 दिन का समय, ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपको पता होना चाहिए कि चुनाव में जो है समय कितना लगता है, कितना बर्बाद होता है और कितना उपयोग होता है, आपसे बेहतर कौन जान सकता है। लेकिन आप इस तरीके से बयान दे रहे हैं कि मैं उनको जीता, मतलब हरा चुका था, चुनाव में खुद जीता था। इस तरीके से विवादित बयान देते हैं और अभी चाहे एनडीटीवी हो और चाहे जो है आज तक हो, कोई भी मीडिया चैनल, चाहे 4PM हो, कोई भी जो है मीडिया चैनल हो, उस पे ये लगातार विवादित बयान देते हैं, यहाँ तक कि पत्रकारों से भिड़ जाते हैं। ये अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते हैं। और इनके पार्टी में एक कैंडिडेट है मनीष कश्यप, जिन्हें आप भली भांति अच्छी तरीके से जानते हैं। ये वही मनीष कश्यप है जो एक बार बीजेपी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन बीजेपी ने इन्हें जब टिकट नहीं दिया तो ये किस तरीके से रो रहे थे और किस तरीके से जो है उसकी बुराइयां बता रहे थे। मतलब कि मनीष कश्यप की बात की जाए तो यह लगातार विवादित बयानों में रहते हैं, कई धाराएं भी इन पर लग चुकी है, जेल भी जा चुके हैं ये हैं। लेकिन जब इन्हें टिकट मिलने वाला था बीजेपी की तरफ से तो इतने गुण गा रहे थे, इतने गुण गा रहे थे कि जिसका कोई जवाब नहीं। ये कहते हैं हम विकास करेंगे और बिहार को बदल देंगे। यही बात यह कह रहे थे जब बीजेपी में गए थे, चुनाव लड़ने की बात आ रही थी, लेकिन वहां से टिकट नहीं मिला। तो ये किस तरीके से रो रहे थे आप सभी को बहुत अच्छी से पता होगा। ये उसी पार्टी में है, जन स्वराज पार्टी में, जहां पे प्रशांत किशोर जो है। और कितना झूठ प्रशांत किशोर बोलते हैं और कितना झूठ मनीष कश्यप बोलते हैं आपको बहुत अच्छे से पता होगी। कई जगह विवादित बयान देते हैं, कई जगह। आखिर में विवादित बयान क्यों देते हैं? चर्चा में आने के लिए। अगर बीजेपी से आपको टिकट नहीं मिला तो इसका मतलब वहां बीजेपी खराब हो गई। अगर आपको टिकट वहां दे देती तो आपके नजर में बीजेपी अच्छी हो जाती। अब आप इसी से अनुमान लगा लीजिए। ये कह रहे थे मेरी बड़ी भूल है, जो है बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे जो हम बीजेपी में गए। तो क्या अगर प्रशांत किशोर भी इनके साथ अगर ऐसा कर दे तो ये यहाँ भी कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर बहुत बेकार आदमी है, अच्छे नहीं है, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे जन स्वराज पार्टी में नहीं जाना चाहिए। और अभी एक वीडियो सामने निकल कर आया है जिसमें मनीष कश्यप भागते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि इनके रैलियों में ज्यादा लोग इकट्ठा ही नहीं हो पा रहे। जो भीड़ खेसारी लाल यादव के साथ आ रही है वहां भीड़ इन लोगों के साथ क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि जनता को भी पता हो गया है कि हमारे साथ कौन खड़ा हो सकता है, कौन नहीं खड़ा हो सकता है। और मनीष कश्यप तो वैसे ही गुण गा रहे हैं कि हम तो चुनाव जीत चुके हैं, हम तो चुनाव जीत, मतलब वोटिंग होने के पहले ही ये बता चुके हैं कि हमारी सीट तो पक्की है। तो किस तरीके से ये लोग जो है लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ अपना फायदा देखते हैं और किसी का फायदा नहीं देखते हैं। ये सिर्फ अपना बैंक बैलेंस बनाने के चक्कर में इतने हद तक गिर जाते हैं। और अभी आपने चुनाव के पहले देखा था किस तरीके से मनीष कश्यप लगातार बीजेपी पर प्रहार किए जा रहे थे, लेकिन जब से इन्हें टिकट मिला है तब से ये शांत है, मौन है। आखिर में क्यों शांत है ये तो बाद में ही पता चलेगा क्यों शांत है। लेकिन जो इनके अध्यक्ष हैं प्रशांत किशोर जी, आप इन्हें अभी ना तो एक सभा करते हुए देखेंगे और ना ही जो है कहीं जो है मीटिंग करते। ये सिर्फ मीटिंग करेंगे तो मीडिया वालों के साथ,
प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें विवादित बयान देंगे अपना भौकाल बनाने के लिए। तो इनसे जब पूछा गया कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद आप चुनाव छोड़कर भाग जाएं, मैदान छोड़कर भाग जाएं, तो इस पर यह जवाब देने को तैयार नहीं। अगर जनसुराज की ठीक ठाक सीट नहीं आई तो प्रशांत किशोर क्या करेंगे? मैदान छोड़कर भागेंगे? यही सवाल जब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, मीडिया ने इनसे किया, तो यह जो है भड़क गए। अब आप सोचिए, बड़े बड़े जो एंकर हैं उनसे जब यहाँ भिड़ जाते हैं, तो छोटे जो यूट्यूबर हैं उनका क्या हाल होगा? उनको तो यहाँ बख्शेंगे ही नहीं, क्योंकि इन्हें अच्छे तरीके से पता है कि बिहार चुनाव का रिजल्ट क्या आने वाला है। सबको पता है कि बिहार चुनाव का रिजल्ट क्या आने वाला है, चाहे वहां बीजेपी हो, चाहे वह नीतीश कुमार हो, चाहे जनसुराज हो, चाहे मनीष कश्यप हो या प्रशांत किशोर हो। सबको इस बार अच्छे से पता है कि चुनाव का रिजल्ट क्या आने वाला है। तो आप लोगों को हमारी इस वीडियो पे क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।